कम से कम 1 से 2 घंटे बाद सोना चाहिए। ये जो खा के पड़ जाते हैं, इसी से गैस, एसिडिटी, फिर बीपी, फिर शुगर, फिर थायराइड, ये तमाम तरह के उपद्रव होते हैं। तो रात के खाने के करीब 1 से 2 घंटे बाद, 2 घंटे का सबसे अच्छा टाइम है। वैसे तो बेस्ट टाइम मैंने बताया, सुबह का भोजन 10 से 12 के बीच में और रात का भोजन 5 से 7 के बीच में कर लिया तो आपको 2 से 3 घंटे का गैप मिल जाता है। कम से कम 1 घंटे का गैप रखना चाहिए। और शाम के भोजन के बाद में ये सर्वांगासन, हलासन बता दिया, शीर्षासन। तो देखो सुबह या दोपहर जो खाना खाते हैं ना, उसके बाद वज्रासन में, और शाम का खाना खाने के बाद थोड़ा टहलना चाहिए 10-15 मिनट। ये हमारे गुरुकुल में एक नियम होता था, रात का खाने के बाद में, उसके बाद सब भ्रमण करते थे 10 मिनट, और उसमें फिर अलग अलग प्रकार के शास्त्रों को, वेद, दर्शन, उपनिषदों के सूत्र, श्लोक, मंत्र आदि उच्चारण करते थे। ये हमारी दिनचर्या का हिस्सा हुआ करता था। आपने याद दिलाया तो मेरे को वो 40 साल पुरानी अपनी दिनचर्या याद आ गई। तो ऐसे ये शीर्षासन और ये सर्वांगासन सबसे अच्छे एंटी एजिंग और इम्यूनिटी बूस्टर है। स्वामी जी, अब जरा कार्यक्रम को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। 2-2 का मैंने ग्रुप बताया, लेट करके, बैठ करके। जी मेरे भाई। स्वामी जी देखिए, लंबी उम्र तो हर किसी को चाहिए, और हमेशा घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी यही दुआएं देते हैं कि खूब जियो। लेकिन इसके लिए स्वामी जी लाइफस्टाइल को ठीक करना बहुत ज़रूरी है, और जो तमाम बीमारियां हैं उसको भी ख़त्म करना होगा। तो अब ज़रा एक एक करके लाइफस्टाइल की वजह से जो बीमारियां होती हैं उस पर बात कर लेते हैं। और सबसे पहले बात हार्ट की, क्योंकि हाल फिलहाल में हमने देखा है कि लोगों का दिल जो है वो काफ़ी धोखा दे रहा है। सडन डेथ के बहुत सारे केसेस आए, तो हार्ट का ख्याल कैसे रखा जाए? ये बहुत गड़बड़ हुआ है मेरे भाई। देखो, एक बात बता रहा हूँ आपको, ये गोमुखासन हार्ट के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। फिर यही कर लो, जिनसे गोमुखासन नहीं हो रहा है ये कर लो, ऐसे और ऐसे। कोरोना के बाद हार्ट के टेस्ट नॉर्मल, ना हार्ट के अंदर ब्लॉकेज, ना हार्ट इनलार्ज, इजेक्शन फ्रैक्शन, सब कुछ नॉर्मल है, और अचानक कार्डिक अरेस्ट हो रहा है। कोरोना या कोरोना की वैक्सीन के कारण से हार्ट के ऊपर बहुत दुष्प्रभाव पड़ा है, स्ट्रेस का बहुत दुष्प्रभाव पड़ रहा है। ऑल टेस्ट आर नॉर्मल, बस पेशेंट चला गया, आदमी मर गया। क्यों? क्योंकि इससे कार्डिक अरेस्ट का ही कारण है, अंदर से हार्ट, दिल कमज़ोर हो गया है। तो रोज़ कम से कम 1-2 मिनट ताड़ासन, 1-2 मिनट ये गोमुखासन जो अभी कर रहे हैं, 2 मिनट सूर्य नमस्कार कर लें। जो सूर्य नमस्कार भी नहीं कर पाते तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये 5 ही प्राणायाम करना। और छोटे छोटे सूक्ष्म है, जो गोमुखासन भी नहीं कर पा रहे तो मैं उनको अभी बोल रहा था, ऐसे ऐसे कर ले, ये कर ले ऐसे, ये कर ले ऐसे और ऐसे। और जिनके हार्ट वीक है उनको अर्जुन की छाल, दालचीनी का पानी जरूर पीना चाहिए। देखो, जिनके हार्ट वीक है उनके लिए अर्जुन की छाल, जिनके लीवर वीक है, देखो ये पुनर्नवा, ये ऐसे होता है, साठी बोलते हैं इसको। ये एक तो मोटे पत्ते वाला होता है, उसकी तो सब्जी बना के खाते हैं। छोटे पत्ते वाला होता है, ये ऐसी बारबेल लता की तरह जाता है, जितना बाहर फैलता है उतनी अंदर उसके गहरे रूट होते हैं। ये पुनर्नवा अंदर के इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन और अंदर की स्वेलिंग के लिए इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। चाहे लीवर में आ जाए, चाहे किडनी में आ जाए, चाहे ब्रेन में आ जाए, कहीं पर भी स्वेलिंग आ जाए, ये ज़बरदस्त है। ज़बरदस्त माने इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। दिमाग के अंदर भी सूजन आ जाए तो इससे ठीक हो जाती है। पिट्यूटरी ग्लैंड में आ जाए, ब्रेन में आ जाए, कहीं पर भी आ जाए। तो ऐसे सूजन के लिए पुनर्नवा और गोखरू, ऐसे लीवर के लिए लिवोग्रिट या सर्वकल, ऐसे ही पूरे यूटीआई से लेकर के कोई भी शरीर के अंदर उपद्रव है तो अंदर का पूरा बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए गोखरू और गोधन अर्क, तो उससे बेहतर तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो ऐसे कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। तो हार्ट के लिए तो मैंने बता दिया, रेडीमेड चाहिए तो कार्डियोग्रिट, खाली पेट हृदयामृत खाने के बाद अर्जुनारिष्ट के साथ ले लें। ठीक है स्वामी तो ये, और हार्ट के लिए मकरासन, भुजंगासन भी बेस्ट है। और जी मेरे भाई, देखिए स्वामी जी, हार्ट की बीमारी की शुरुआत होती है ब्लड प्रेशर से, बीपी से, और ब्लड प्रेशर और शुगर अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो फिर हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये दोनों चीज़ें कैसे कंट्रोल होंगी, नॉर्मल रहेंगी, इसका भी एक अभ्यास करवा दीजिए। बीपी के लिए बेस्ट है। मैं लोगों का 25, 30, 40 साल पुराना बीपी क्योर किया है। ये मंडूकासन और शशकासन,
मंडूकासन तो ऐसे हो ही जाता है, ऐसे और ऐसे। और पवन मुक्तासन और मरकटासन जो अभी हम कर रहे थे, पवन मुक्तासन और मरकटासन कर ले तो कितना ईजी है। मंडूकासन और शशकासन जो अभी किया, योग मुद्रासन और लेट करके उल्टे लेट के मकरासन भुजंगासन भी बीपी के लिए अच्छा होता है। सीधे लेट करके बेस्ट है पवन मुक्तासन ऐसे ये और मरकटासन। और बीपी के लिए मुक्तावटी और बीपी ग्रिड से बेहतर कुछ भी नहीं। और मात्र लौकी का जूस ही पी लेते हैं, बस थोड़ा ठंडा होता है तो जिनको कफ कोल्ड अर्थराइटिस होता है उनको इसका सूप या सब्जी लेनी चाहिए। ये पवन मुक्तासन और ये मरकटासन, ये बीपी के लिए बेस्ट है। और थोड़ी देर शवासन कर लें, सांसों पर ध्यान लगा लें। बीपी किसी भी कारण से, चाहे स्ट्रेस से, एंजाइटी से है, और घर परिवार कारोबार बिजनेस व्यापार संसार की तमाम झंझावात है, किसी भी कारण से बीपी हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण से बीपी हुआ है, लीवर किडनी के फंक्शन गड़बड़ होने से बीपी हुआ है, तो ये मंडूकासन, शशकासन, पवन मुक्तासन, मरकटासन ऐसे जी अभ्यास करने से बीपी 100% कंट्रोल ही नहीं क्योर हो जाता है। ये पूरी दुनिया में भ्रांति फैलाई गई है कि बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस क्योर नहीं होते। सारे रोग क्योर होते हैं, और ये होते हैं योग से, आयुर्वेद से, नेचुरोपैथी से, जो हमारी सनातन जीवन पद्धति है इससे। तो इसको तो अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। तो बीपी अब किसी को नहीं रहेगा मेरे भाई, बिल्कुल सब बिल्कुल। अब बीपी से मुक्त हो जाएंगे। क्या और बीपी के मत्स्यासन साथ साथ करते मधुमेह भी आजकल बहुत हो रहा है, और मोटापा। क्या मत्स्यासन करते करते कपालभाति किया जा सकता है जी स्वामी मेरे जी? भाई, देखो ये करके ही दिखा देता हूँ। मत्स्यासन में एक तो बाह्य प्राणायाम हो गया, और दूसरा कपालभाति। तो ये इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस यही तो हमने सिखाई है सबको। तो मैं कह रहा था बीपी के साथ शुगर भी, और शुगर के लिए पवन मुक्तासन के साथ साथ ये उत्तान पादासन, नौकासन, और बैठ के योग मुद्रासन, वक्रासन। और खाली पेट पेनक्रियाज में ज़्यादा ही दिक्कत आ गई है, स्वेलिंग भी आ गई है, पेनक्रियाटाइटिस भी हो गया, तो पेंकोग्रिट और मधुनाशिनी खाने के बाद मधुग्रिट, खीरा, करेला, टमाटर का जूस ले। और ये हमने एक विशेष उपाय बताया है, ऊँटने का दूध अर्थराइटिस और डायबिटीज के लिए, और बकरी का दूध लीवर के लिए। रामबाण है, रामबाण।